अंश राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं और नई सरकार बन चुकी है। उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और ऐसे में वह अहम फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इन सभी तमाम विवाद से दूर हटकर मुख्यमंत्री पद को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली थी, लेकिन दूसरी ही तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा की जा रही है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। किस तरीके से राज ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, क्या कुछ कहा है, लेकिन किस विवाद को लेकर। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बारे में, जिनका बयान दिन पर दिन तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरीके से हाल ही में बयान दिया है, भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। जो सियासत थोड़ा सा थमती हुई नजर आई महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सियासी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके इस बयान से यहाँ पर सभी पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आई हैं। दरअसल डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि वह उनके इस बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये तो सिर्फ राज्यपाल ही जानते हैं, लेकिन वह उनके बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। उन्होंने कह दिया है कि जिस कुर्सी पर वह बैठे हैं उसका उन्होंने अपमान किया है। वहीं संजय राउत ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। बीजेपी भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है। ऐसे में राज ठाकरे भी मैदान में उतर आए हैं और राज ठाकरे ने भी यहाँ पर अपने गुस्से को जाहिर कर दिया है। क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सियासत तेज हो चुकी है गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर। आपको बता दें, हाल ही में अपनी भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो राज्य के पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी नहीं कहा जाएगा। इतना ही नहीं, मराठी में एक पोस्ट शेयर करते हुए अब राज ठाकरे ने अपनी बात रखी है। राज ठाकरे ने अपने गुस्से को जाहिर किया है। राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे की तरह अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिए हैं उनके इस बयान पर। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कह दिया है कि राज्यपाल का पद बहुत ही सम्मानित पद है, इसलिए लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बयान से महाराष्ट्र की जनता आहत हुई है। उन्होंने कह दिया है, मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ। वह कहते हैं कि यदि आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते तो इसके बारे में बात ना करें। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी से आगे सवाल भी किया कि राज्य में मराठी लोगों की वजह से नौकरी के अच्छे अवसर पैदा हुए हैं, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग यहाँ चले आए हैं ना। क्या उन्हें ऐसा माहौल कहीं और मिलेगा? चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में किसी को भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। ये मत समझो कि हम इस पर विश्वास करने के लिए निर्दोष हैं। मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ, मुझे अभी यही कहना है। इस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। आपको बता दें, संजय राउत ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी अपनी नाराजगी को बुरी तरह से जाहिर किया। उन्होंने कह दिया है कि मराठी मानुष को चोट पहुंची है, उनके इस बयान से भावनाएं आहत हुई हैं और ऐसे में अब उन्होंने यहां पर राज्यपाल के इस विवादित बयान पर अपनी नाराजगी को तो जाहिर ही किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे कि उनका गुस्सा साफ तौर पर जाहिर होते हुए दिखाई दे रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में
जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में राज्यपाल ने बीते शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी में एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी। मारवाड़ी गुजराती समुदाय की प्रशंसा की और कहा कि वे जहां भी जाते हैं अस्पताल, स्कूल बनवाकर जगह के विकास में योगदान करते हैं। अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो महाराष्ट्र के पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और उनके इसी बयान पर अब सियासत गर्मा चुकी है। उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है और अब राज ठाकरे भी अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए हैं। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से महाराष्ट्र में अब राज ठाकरे एक बार फिर से हर एक मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। एक बार फिर से वह जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य को ठीक करके मैदान में वापस लौट रहे हैं, इस वक्त लगातार यहां पर दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी से शायद वह जुड़ सकते हैं या फिर उनके बेटे अमित ठाकरे को बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी ने सफाई भी दी है और उन्होंने कह दिया है कि तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया गया है और उनके ही बयान पर इस वक्त महाराष्ट्र में सियासत गरमा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।